प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की। फिर एक बार डेली मनन चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम एक भजन 21 पर थोड़ा मनन करेंगे और उसके ऊपर परमेश्वर के प्रकाशन को पाएंगे। मैं पढ़ती हूँ पहले आपके लिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तो उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान हो और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। परमेश्वर वचनों के पढ़े सुने जाने पर हमको आशीष दे। हम देखते हैं इस भजन से परमेश्वर हमको क्या कहना चाहता है। सबसे पहले अगर पहली वर्ष हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा, तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। आनंद और मगन की बात हो रही है, अर्थात जो आनंद है वो परमेश्वर ने हमारे लिए आनंद में बने रहने के लिए वो चाहता है हम आनंद में बने रहें। तो हम किस तरह से परमेश्वर के आनंद में बने रहेंगे? उसकी तीन महानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? महान परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य में वो महान है। उस महान सामर्थ्य के कारण कि हमारे पास ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, हम आनंद में महान बनना चाहिए उसके साथ। जैसे राजा राउद हमको आनंद के विषय में कि हम आनंद में बने रहें, ऐसा कह रहा है। फिलिप्पी 4:4 में क्या लिखे? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कि पौलुस भी यही बात हमसे कह रहा है कि तीन महानताएं, आनंद की बातें हम देखते हैं जिसके कारण हम आनंद में महान बन जाते हैं। जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए की है वो कैसा सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि वो पहली बात पापों की क्षमा के कारण हमें आनंद, हमें पापों की क्षमा मिली, कितना आनंद की बात है। हमें पापों से छुटकारा मिला, ये हमारे आनंद का कारण है। और इसमें हमें पापों के ऊपर विजय के कारण हमें परमेश्वर ने क्षमा दी, हमें छुटकारा दिया, हमें विजय दी पाप में जीवन के ऊपर। इसलिए हमें आनंद में महान होना है। हम उस महान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, उसके ऊपर हमें आनंद में बने रहना चाहिए और जीवन भर हम आनंदित रह सकते हैं। इस बात को याद रखते हुए कि प्रभु ने मेरे पापों की क्षमा की, मुझे छुटकारा दिया और मुझे विजय बनाया पापों के ऊपर। धन्यवाद प्रभु। दूसरा हम देखते हैं वचन, अगर हम 6 आयत पढ़ते हैं, 6 वर्ष को पढ़ेंगे। वहां लिखा, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। फिर देखिए, फिर एक बार यही बात लिखी। अब हमें क्या है? आशीषों में महान होना चाहिए। वो चाहता है कि हम आशीषों में भरपूरी में बढ़ते जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप जब उसकी आराधना करते हैं, जब उसकी आराधना में उसके सामने आते हैं, समय कोई नहीं है, सुबह दोपहर शाम कभी भी हम परमेश्वर के सामने आराधना के लिए जा सकते हैं। तो जब हम उसकी वर्शिप करते हैं तो वो हमें अपनी आशीषों में भरपूरी से भर देता है। ये आशीषें हमें बहुतायत से हमें मिलती हैं। जैसे कि हम एक समुद्र को देखते हैं कि हम समुद्र से एक कप या एक बाल्टी या ड्रम अगर हम पानी निकाल लेते, क्या उसमें कमी नजर आती? नहीं, वो ऐसा ही अथाह भरा हुआ दिखता। ऐसा ही हमारा परमेश्वर, अगर हमें आशीष मिलती भी है, लेकिन वो आशीषों का दाता हमारा परमेश्वर, वो हमारी हर आशीष में कभी भी नहीं सूखेगी। हमारी आशीष जब हम उसकी आराधना करेंगे, हमारी आशीषें बढ़ेंगी, हमारे
ऊपर आशीषों की वर्षा होगी, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि तुम मेरी आराधना करो। निर्गमन 23:25 में लिखा है, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच में से तमाम रोगों को दूर करूंगा। कोई निराशा का, कोई दुख का कोई कारण तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि तुमने मेरी आराधना की। यही प्रभु चाहता था। जब उसे मिस्र से निकालना रहा था, उनको क्या बोला, जाओ उस पर्वत पर जाकर तुम मेरी आराधना करो। यही सब चाह रहा था। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बलिदान चढ़ाओ, ये करो, नहीं। और उसके लिए वो लोग कितना उनके ऊपर सताव आया हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वहां अपने सामर्थ्य को दिखाया। हम देख सकते हैं कि हमें हमारी आशीषें की, मेरी आशीषें कभी नहीं सूखेंगी। आप बोलिए इस बात को, स्टेटमेंट को बोलिए, यहोवा मेरा चरमा है, मुझे कभी आशीषों की घटी नहीं होगी। आपको उसको डिक्लेरेशन करना है। जब भी आराधना करें आप बोलो इस चीज को। हमें क्या आशीषें मिली है? आशीषें हमारी एक बिल्कुल ओरिजिनल टाइप की आशीषें जो परमेश्वर में हमेशा बनी रहेगी। वो आशीषें क्या है? उसकी कैसे मिली हमको? उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। उस बलिदान ने उसने क्या किया है? हमारा लहू बहाया। उस लहू के द्वारा वी क्लेम और ब्लेसिंग्स विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस आग के द्वारा हम पवित्र आत्मा की सहायता से उस आशीष को क्लेम कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रोमिसेस है। उस प्रोमिसेस को कह के कि प्रभु ये आशीष आपने वहां बोली है, ये आशीष उस व्यक्ति के लिए पूरी की, ये मेरे लिए भी पूरी होगी। इस तरह से परमेश्वर के लहू की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और परमेश्वर के वचन की गाना हमें, हमारे अंदर ये आशीषें हमेशा बनी रहेगी। आइए हम एक और तीसरा पॉइंट देखते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वचन 11 को हम पढ़ते हैं। वचन 11 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सके। अब देखिए यहाँ विरोधाभास की बात आ गई। यहोवा क्या है? महान है। उसकी जब आराधना करते हैं, उस महानता में, उसका आनंद में बढ़ाता है, हमें हमारे आशीषों को बढ़ाता है। अब यहाँ पर कहे हमारी सुरक्षा बढ़ाता है परमेश्वर। कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध जो तैयार किया है, वो क्या बोला है? कोई भी सफल नहीं होगा। जो शत्रु हमारे ऊपर विरुद्ध में खड़े होंगे वो पीठ दिखाकर, क्या लिखा है 12वें अध्याय में, भाग जाएंगे। कोई भी युक्ति जो हमारे विरोध में बनाएंगे लोग, हमारे विरोधाभास के लोग, ऐसे नहीं कि सारी पृथ्वी में हमारे अच्छे ही लोग, वेल विशर्स ही नहीं होते। बहुत से ऐसे लोग हैं तो मन ही मन आपकी समृद्धि के आनंद को, सृष्टि को, आपकी आशीषों को देख करके क्या जलते भी हैं, उड़ते हैं अंदर। ऐसे विरोधी लोगों के अंदर क्या है? उनकी तलवार, उनकी युक्ति, उनके प्रयास हम पर बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। तो अभिषेक की सामर्थ्य में हम महान हो जाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक इतना अधिक होगा कि कोई भी विपत्ति, कोई भी बुराई हमारे ऊपर कार्य नहीं कर पाएगी। हम क्या बन जाते हैं? ऐसे सुरक्षा के करूब, जैसे एंजल्स लोग सुरक्षा के लिए, इस तरह का हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाती है कर हम एक आशीषित अभिषिक्त लोग बन जाते हैं। जिस अभिषेक के ऊपर जब हमारे पर होता है तो कोई भी बुराई चीज हमें छू नहीं सकती है। तो हम जब ज़्यादा से ज़्यादा जब हम वर्शिप करेंगे तो उतने ही अधिक हम सामर्थ्य में और सुरक्षा में महान होते जाएंगे, ताकि कोई भी हथियार, विरोधाभास की शक्तियां हम पर कोई भी काम नहीं करेंगी। केवल और केवल मेरे और आपके पास ऐसा अभिषेक है जिसमें परमेश्वर हमें महान व्यक्ति बनाना चाहता है, वह हमें सुरक्षा में बनाना चाहता है। और हमारे उस 3 शक्तियां जो युक्तियां जो हमारे विरोध में आती है, वो कौन सी है? जो हमारे उस अभिषेक के विरोध में खड़ी होने के लिए तैयार होती है, जो कि हम गिराएं, हमारे निराश करे, हमारे आशीषों को छीनने के लिए। वो कौन सी बातें हैं जो हम निराश करती कि हम आनंदित ना रहे, हम आशीषित ना रहे? ऐसी बुराइयां 3, ऐसी विपत्तियां जो हम देखते हैं जीवन में, क्या है? कोई बीमारी हमारे विरोध में खड़ी नहीं हो पाएगी। जब हम अभिषेक में आराधना करते हैं तो उस अभिषेक में जब हम भर जाते हैं, आवरण में आ जाते हैं, सुरक्षा के कवच में आते, प्रार्थना, आराधना, वचन को जब अपने जीवन को अपनाते हैं हम, तो हमारे जीवन में क्या है? कोई बीमारी हमारे विरुद्ध में खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी गरीबी हमारे आसपास नहीं भटक सकती, कोई भी श्राप, चाहे कि पीढ़ी के श्राप हो, कोई किसी के कहे हुए श्राप हो, वो हम पर कार्य नहीं कर सकते, वो हमारे विरोध में खड़े नहीं हो सकते। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, उसकी महानता के गुणगान को गाइए, उसके नाम को भजना है, उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, उसको ऊंचे पर उठाना है, उसके नाम, उसके लिए समय निकालना है। और हम उसकी जब आराधना करेंगे तब हम आनंद से भर जाएंगे।
जब हम उसकी आराधना करेंगे हमें आशीषों में बढ़ेंगे। जब हम उसकी आराधना करेंगे तो हमें सुरक्षा का अभिषेक आएगा और हमें कोई बुराई छूने नहीं पाएगी। तो मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, महानता को गुण गाएं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपकी स्तुति करने के लिए ही बनाया है। आइज़ाया 43 और 7 वर्ष बोलते उसने मुझे बनाया, रचा और सृजा कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें, उसके नाम की धन्य कहें और उसको हमेशा स्तुति करते रहें। प्रभु मुझे और आपको इस वचन से आशीष दे। वचन 21 को जरूर पढ़िएगा, पहली आयत पढ़िए और उसकी जो आयतों का मैंने मेंशन किया, छठी आयत, 11वीं आयत, 12, देखिए किस तरह से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाह रहा है। इस वचन से छोटे से अध्याय को आप पढ़िए, इस तमाम आशीष को ले लीजिए, आनंद में बढ़िए, आशीषों में बढ़िए, अभिषेक में बढ़िए, ताकि आराधना करते रहें करते रहें करते रहें और आशीषों को और अपने जीवन को विजयी जीवन में बढ़ाते रहें। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए, आपको आशीष करे, हमेशा आनंदित रखे, कोई बुराई आपको छूने न पाए। प्रभु की आशीष आप पर हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके संग साथ हो, यीशु आपका मार्गदर्शक हो और आपके इस वचनों से आप आशीषित होने वाले हो सके। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार सुन रहे प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस भजन 21 को फिर पढ़िए और आशीषित होइए। आमीन।